जी मैं हूं नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ मौजूद हूं मैं बहादुराबाद पे। और बहादुराबाद में जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है आज जो सानिया 16 तारीख को 16 दिसंबर को वाक़या हुआ था आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों के साथ, उस हवाले से उनकी शिरकत के हवाले से यहाँ तमाम तकरीब का इनेकाद किया गया। इस हवाले से यहाँ पे हनफिया मीट मार्ट की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। इसी हवाले से सादिक साहब मौजूद। सादिक साहब क्या कहेंगे इसी हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। बस यही कहूँगा कि जो उस दिन जो 14 तारीख को जो 16 तारीख को जो बच्चों का सानिया हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। बस ये है कि अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में मुकाम अता फ़रमाए, उनके वालिदैन को सब्र अता फ़रमाए और दहशतगर्दी करने वाले जितने भी हैं उन सबको नस्त नाबूद अल्लाह फ़रमाए। और मैं सिर्फ एक पैगाम दूंगा उन दहशतगर्दों के लिए कि हम पाकिस्तानी कौम एक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक रहेंगे। तुम जितना भी कुछ कर लो, लेकिन हम अपने इस्लाम अपने मुल्क से कभी भी गद्दारी नहीं कर सकते, ना करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, आज जो ये शौहदा की याद में प्रोग्राम अरेंज किया गया है, तो मकसद सिर्फ इतना है कि उनको याद रखा जा सके, उनके घर वालों के जो दुख है उसमें हम बराबर के शरीक हो सकें। तो इसलिए ये प्रोग्राम रखा गया है। अभी यहाँ हम शमाए रोशन करेंगे इनके लिए। और आज यहाँ पर माशाल्लाह देखे जाए तो हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, कारोबारी अफराद, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक के हज़रात सब यहाँ मौजूद है। तो ये एक मैसेज है कि हम सब एक हैं और हम अपने शहीदों को कभी भुला नहीं सकते। यादगार है बच्चों के, उससे अल्लाह ताला बस हम लोगों को भी सब्र दे। और ये शहीद जो बच्चे, वाकई शहीद का दर्जा एक बहुत बुलंद दर्जा है और अल्लाह ताला इन सब बच्चों की मग़फ़िरत करे और इनके वालिदैन को, इनके जितने भी अहले खाना है, इनको सब्र दे। अल्लाह ताला हम सब का ज़ुबान हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। सर मसला ये कि इसके लिए कोई अल्फाज तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकता आदमी। जो ये सानिया हुआ है उस पर कोई अल्फाज इस्तेमाल करना जो है ना वो कम होगी। उन वालिदैन को मैं सलाम पेश करूँगा जिनके बच्चे शहीद हुए और माशाल्लाह से उनके बच्चों को शहादत का रुतबा मिला है। मगर थोड़ा सा अपनी कौम को याद दहानी के ज़रूर कराऊँगा कि सानिया को याद रखें। ये जो बच्चे शहीद हुए, ये मुल्क के शहीद हुए, मतलब पेरेंट्स जो हैं मुतासिर तो हैं, मगर ये पूरा मुल्क उससे मुतासिर है। इसलिए हमें नहीं भूलना चाहिए ये जो शहादत है हमारे बच्चों की, इनको याद रखना चाहिए। कम से कम एक फातिहा खानी का गवर्नमेंट की सतह पे प्रोग्राम होना चाहिए था, जिसमें हम लोगों को कम से कम अपने आने वाली नस्ल को ये पैगाम देना चाहिए था। सर मसला ये कि बहुत सारे लोगों ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। अब जाहिर बात आते हैं, हम अपना नज़रिया तो पेश करते हैं कि हाँ ये गाने और लाइट नहीं पहुँचेगी, फातिहा ज़रूर पहुँच जाएगा। उन बच्चों के कम से कम दर्जात अल्लाह ने वैसे ही बुलंद किए, मगर कुछ हमारा भी फ़र्ज़ बनता है एज अ मुस्लिम, हमें थोड़ा सा ये इन चीज़ों को अवॉइड करके एक इस्लामी चीज़ों को भी सामने लेकर आना चाहिए। आज का दिन जो है वो उन शहीद बच्चों की याद में जिन्होंने अपनी जानों के नजराने देकर एक मैसेज छोड़ा है इस पूरी कौम के लिए कि हमारा तन मन धन सब वतन अजीज़ के लिए हाजिर है। हम इंशाअल्लाह हमारी पूरी कौम को इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि जब भी कोई कड़ा वक्त पड़े इस मुल्क के अजीज़ पर, तो हमें किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं करना चाहिए। देखें, ये चिरागा नहीं है, ये उन लोगों की याद है, ये उन लोगों के लिए अकीदत है, ये उन लोगों के लिए मोहब्बत है। तस्वीर के दो रुख है, सिक्के के जिस तरह दो रुख होते हैं, आप इसको गलत सेंस में ले रहे हैं। ये उन लोगों के लिए अकीदत है, उन लोगों के लिए मोहब्बत है, जिन बच्चों के लिए मोहब्बत है जिन्होंने अपने जान की कुर्बानियाँ दी, और उन कुर्बानियों की वजह से जो है हम आज जिंदा हैं और ये जिंदा इंशाल्लाह ये कुर्बानियाँ रहती दुनिया तक याद रखेगी। देखिए भाई, बात सारी यही है कि ये जो सानिया है, इतना बड़ा सानिया है जिसको मैं तो आज तक भूल नहीं पाया। और आज जो मेरा इवेंट करने का मतलब यही है और लोगों को बुलाने का, मदू करने का मतलब भी यही है कि उन फैमिलीज़ के साथ इज़हार यकजहती करनी है, उन फैमिली के गम में शाना बशाना हम खड़े हुए। और आज तक हम वो गम जिस तरीके से मैं अपनी कैफियत बयान नहीं कर सकता कि जब मुझे वो वाक़या याद आता है, सानिया याद आता है, तो मैं सो भी नहीं सकता तरीके से। दूसरे मकसद के लिए जमा है और ऐसे मकासद ज़िंदगी और मुल्क को तरक्की देते हैं, कौम को बेदार करते हैं। यादों की याद में शहीदों की याद पहले है। आज का जो मौका है, यकीनन आज का दिन जो है वो पूरी पाकिस्तान के लिए, कौम के लिए दुखी दिन है। जब हमारे सैकड़ों बच्चे जो है जिन्होंने जाम शहादत नोश किया, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि उन तमाम शुहदा को जो है वो जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और इस सानिया का जो टर्मिनल है, उन्होंने जिन अस्करी क़ुव्वतों को बेनकाब किया है, जिन अस्करी क़ुव्वतों को बेनकाब किया है,
उनको गिरफ्तार होना चाहिए और उनको कोर्ट के कटघरे में लाना चाहिए। देखें, पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया। पाकिस्तान के जो बुनियादें हैं उसमें शहीदों का खून शामिल है। पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए भी खून देना पड़ता है और पड़ेगा, और हम और आप तमाम लोग तैयार हैं। आप बुज़ुर्ग हैं, आपने अपनी उम्र में ही देखा होगा कि आज के दिन ही हमारे एक बाजू को दो लख्त कर दिया गया। यानी कि दुश्मन को बहुत प्लान्ड है दुश्मन, और दुश्मन ने आज का दिन ही चूज़ किया और आज के दिन ही उसने APS के ऊपर हमला किया, मासूम बच्चों को शहीद किया। यानी कि दुश्मन बहुत ही चालाक है। हमें मिनहाजुल कौम, मेरा ख्याल है कि एक्सट्रीमिज़म और रेडिकलिज़म की तरफ से हटना है। इस्लाम जो है बुनियादी तौर पर अमन का मज़हब है, दारुस्सलाम है, दारुल हरब नहीं है। इस्लाम के नाम को बदनाम करने वाले अनासिर के ऊपर भी निगाह रखनी है। इस्लाम अमन की बात करता है, भाईचारे की बात करता है, तो हमें भाईचारे की बात को फ़रोग़ देना है। एक्सट्रीमिज़म, इंतहा पसंदी किसी भी तौर पर पाकिस्तान के लिए क्या, दीन के लिए भी ख़तरनाक साबित होती है। मैं ऐसे मौके पर ख़ास तौर पर जो वॉर अगेंस्ट टेररिज़म में शहीद होने वाले अफवाज पाकिस्तान के लोग हों या सिविलियंस हों, तमाम लोगों ने जिस तरह की कुर्बानी दी है, 70,000 80,000 के करीब लोग हमारे शहीद हुए, उसके बाद जाके अमन व अमान मुल्क में कायम हुआ। और ये बात जहन में रखिएगा, ये एक ऐसा खारदार पौधा था कि जिस खारदार पौधे की आबियारी बैरूनी इमदाद, अमरीकी इमदाद से हमारे दरमियान मौजूद, आज भी वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने इस खारदार पौधे की आबियाबी की। और यह भी खारदार पौधा जो कि दरख्त की सूरत अख्तियार कर गया था, इसको जड़ से उखाड़ना बहुत ज़रूरी है। मिलकर काविश करनी है, कौम बनना है। ये जिस तरह से आपने देखा कि मुख्तलिफ लोगों से हमने बात की और जो मेहमान है ग्रामीण, काफ़ी लोगों से हमारी बात हुई है और यहाँ पे शमाएं रोशन की गई हैं जो कि शौदा थे, 16 तारीख के शौदा जो बच्चे थे, उस हवाले से यहाँ तकरीब का इनेकाद किया गया। और ये गौरतलब बात यह है कि आज इस तकरीब में ख़ास तौर पर तमाम शोबा से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, जिसमें सहाफ़ी, सियासी, कारोबारी हजरात से लेकर तमाम शोबा से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो इसमें मौजूद हैं और ये यकजहती का एक मुजाहरा किया गया है। जी।